चरण का चुनाव प्रचार थम गया। कल से डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। 7 मई को 12 राज्यों के 94 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल में मतदान होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होगा। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर लोकसभा सीट इसमें शामिल है। तीसरे चरण के चुनाव में अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गजों पर फैसला होगा। तो तीसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और आपको बता दें कि 7 मई को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होने हैं और देखिए जिन सीटों पर मतदान होगा वहां पर किनके बीच मुकाबला है। सरगुजा में चिंतामणि महाराज बीजेपी के प्रत्याशी, जिनका मुकाबला कांग्रेसी शशि सिंह से। बिलासपुर की बात करें तो तोखन साहू और कांग्रेस से देवेंद्र यादव यहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चलिए, और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। राजेश, तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, हालांकि प्रत्याशी अब डोर टू डोर संपर्क करेंगे। तीसरे चरण के हम चुनाव की बात करें राजेश, तो यहां पर इस चुनाव को लेकर किस तरह से नेताओं ने जोर लगाया है, कैसा रहा चुनाव प्रचार का दौर? देखिए, चुनाव प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। अभी कुछ देर पहले तक, चुनाव प्रचार थमने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र पर प्रचार में लगे हुए थे, मगर जैसे ही प्रचार का जोर थमा, सभी लोगों ने अपने साउंड बॉक्स कम कर दिए और अब जो है डोर टू डोर प्रचार शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें तो अभी हम खड़े हैं उरला चौक पे खड़े हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो यहाँ पर पहुंचे थे और वहाँ पर लगातार आज दिन भर से वो प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, जगह जगह जाकर सभा ले रहे थे। मगर जैसे 6 बजे उन्होंने अपना प्रचार समेट लिया और यहाँ निकलने के पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब वो घर घर जाकर अपने मतदाताओं से मिलेंगे और लगभग सभी 7 सीट जहां पर चुनाव होने वाले तीसरे चरण के, उन सभी जगहों में लगभग यही स्थिति है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, अब घर घर जाएंगे और उनकी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुंचे, वोट डालें, 100% मतदान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, IBC 24, इन सब की भी कोशिश है कि 100% मतदान हो और वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों की कोशिश है कि उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। अगर हम बात करें तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है, काफी हॉट सीट है। यहाँ पर मंत्री और 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, वहीं कांग्रेस से विकास उपाध्याय प्रत्याशी जो पिछले समय संसदीय सचिव रहे। दूसरी हॉट सीट अगर मान ले जो जिसमें चुनाव है तीसरे चरण का, दुर्ग है, जिसमें विजय बघेल जो पिछले लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, अब वो उनके खिलाफ हैं कांग्रेस से राजेंद्र साहू। बिलासपुर की बात करें तो देवेंद्र यादव यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा के जो अपने अध्यक्ष हैं तोखन साहू, उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और शिव डहरिया जो पिछले कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस ने उन पर दांव लगाया है। इसी तरह कोरबा की बात करें तो राजपुर राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और पूर्व सांसद जो हैं जो कोरबा की ज्योत्सना महंत, वो आमने सामने, वो भी काफी दिलचस्प मुकाबला है, वहां भी काफी प्रचार प्रसार देखा गया है। रायगढ़ की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राधेश्याम राठिया को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर मेनका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। सरगुजा जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां से चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस में थे, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव में खड़ा किया है, वहीं कांग्रेस से शशि सिंह यहाँ पर है। तो अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक ऐसा चुनाव था जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने जी जान लगाया, भरसक कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी से जहां अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, JP नड्डा है, तमाम बड़े नेता आके यहाँ पर प्रचार करके गए। उसी तरह कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग आके प्रचार प्रसार करके गए, तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और अब प्रचार का शोर थम चुका है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब घर घर जाकर अधिक से अधिक उनके पक्ष में मतदान हो, वो उसकी कोशिश में लगेंगे। हॉट सीट की बात करें तो रायपुर एक हॉट सीट है, इसी तरह दुर्ग एक हॉट सीट है और रायगढ़, ये 3 को हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि
राज्यसभा सदस्य जो सरोज पांडे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और वहाँ के जो पूर्व सांसद और यहाँ पे अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ रही है। इसी तरह दुर्ग की बात करें तो वहाँ पर विजय बघेल जो पुराने सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से एक बार मौका दिया है, और ये वही विजय बघेल है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ा था और काफी उन्होंने टक्कर उनको दी थी। तो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया और वहां से राजेंद्र साहू मैदान में है। वहीं अगर रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 8 बार के विधायक जो हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, और उनके अपोजिट में उनके जो कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को मौका दिया है जो संसदीय सचिव यहाँ पे ले सकें। तो ये 7 सीटों पर जहाँ मतदान होना है, जिस पर चुनाव प्रचार थम चुका है, उसमें ये 3 हॉट सीट है जहाँ पर काफी कशमकश यहाँ पर मतलब चुनावी माहौल जो जबरदस्त देखने को पड़ा। अब जो है ये प्रत्याशी घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगेंगे, और अब घर घर जाकर संपर्क करने का दौर आज से शुरू हो चुका है। जी चलिए, तो अब चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद घर घर जाकर प्रत्याशी यहां पर अपने समर्थन में वोट मांगेंगे। 7 मई को छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हो। हर एक अपडेट लगातार IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।